हो गया थोड़ा। हाँ चौथो। प्रिय विद्यार्थियों, प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान की कक्षा में आज हम न्याय को लेंगे। जस्टिस राजनीति विज्ञान के जो आधारभूत पक्ष हैं उनमें एक न्याय है। अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये राजनीति विज्ञान के मौलिक और आधारभूत पक्ष हैं तथा आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में इनकी उपस्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। बल्कि न्याय और अधिक महत्वपूर्ण है। राज्य को बनाए रखने के लिए, राज्य को संचालित करने के लिए न्याय एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इतिहास में जो राज्य की निरंतरता रही है उसमें न्याय भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। हम अगर न्याय का अर्थ लें तो कहा जा सकता है कि उचित पक्ष का समर्थन। इसको आधुनिक राजनीति विज्ञान में एक उचित प्रक्रिया के रूप में स्थापित किया जाता है। न्याय को परिभाषित किया जाता है वह आचरण जो कानून के अंतर्गत सही है वो न्याय है। न्याय जो कानून में विस्तार पूर्वक परिभाषित किया जाता है कि ये अपराध है और ये अनुचित कार्य है, ये समाज में अस्वीकार्य होगा तथा इसके किए जाने पर सजा का भी प्रावधान है। राज्य इन सब को व्यापक रूप से परिभाषित करता है, प्रकाशित करता है और न्यायालय उसमें उस अपराध या कार्य की स्थिति पर विचार करता है, गंभीरता की स्थिति देखता है, गंभीरता पूर्वक उन स्थितियों का अध्ययन करता है और उसके आधार पर सजा देता है। उचित पक्ष का समर्थन वह ही न्याय है। अनुचित पक्ष की रोकथाम और इसके लिए राज्य की संप्रभुता की शक्ति का प्रयोग न्याय है। लेकिन राजनीति विज्ञान में न्याय को यहीं तक सीमित नहीं किया गया है, बल्कि इसका और अधिक विस्तार आज से 2300 वर्ष पहले प्लेटो ने भी और अरस्तु ने भी न्याय पर विस्तार पूर्वक लिखा है। प्लेटो का पुस्तक रिपब्लिक न्याय से ही संबंधित है और प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। सुकरात को जहर का प्याला दिया गया और उनके समाज के प्रति श्रेष्ठतम योगदान के बावजूद भी प्रतिफल के रूप में उनको जहर का प्याला पीने की सजा दी गई। ये अन्याय था। समाज के किसी व्यक्ति ने विरोध नहीं किया, प्लेटो ने भी विरोध नहीं किया, लेकिन प्लेटो के मन में ये निरंतर प्रश्न उठता और उन्होंने अपनी सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक रिपब्लिक का लेखन कार्य किया। अर्थात सुकरात के साथ घटना राज्य के द्वारा एक व्यक्ति के साथ अन्याय था और रिपब्लिक लिखने के पीछे उद्देश्य यही था, एक ऐसे शासन की कल्पना जो न्याय पर आधारित हो, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कौन से कारण अन्याय को जन्म देते हैं, अन्याय को दूर करना और इस क्रम में
वे मानते हैं कि न्याय का संबंध मनुष्य की आत्मा से है। न्याय कोई बाहरी वस्तु नहीं है और न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे समाज में 3 वर्गों की कल्पना करते हैं। मनुष्य की आत्मा में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी एक गुण की प्रधानता होती है और प्लेटो की मान्यता है कि अपने रुचि के वर्ग में कार्य करना, दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप न करना न्याय है। अर्थात प्लेटो का न्याय अपने कार्य को रुचि पूर्वक करना, लगन पूर्वक करना और दूसरों के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना। तो आज भी जहाँ एक तो सामाजिक व्यवहार में न्याय होता है, प्रत्येक व्यक्ति को समाज में पद मिलता है, दायित्व मिलता है, कर्तव्य होता है और प्रत्येक व्यक्ति अपने उस दायित्व निर्वाह का किस प्रकार निर्वहन करता है, किस प्रकार पालन करता है। तो अक्सर कहते हैं लोग कि कार्य के साथ न्याय, क्या मैं अपने कार्य के साथ न्याय कर पाता हूँ? ये आधुनिक न्याय की विस्तृत परिभाषा है और संदेश देती है कि हम जो समाज के प्रति जो हमारे कर्तव्य है, समाज में हमें जो व्यवस्था के अंतर्गत दायित्व मिला है, हम उसको कितने लगन पूर्वक, कितने अच्छे तरीके से संपादित करते हैं। तो आधुनिक समय में शक्ति विभाजन हुआ, इतिहास में भी राज्य के विकास में न्याय एक महत्वपूर्ण तत्व रहा। अगर भारतीय इतिहास को देखें तो व्यक्ति अलग अलग कार्य करते, लेकिन कोई विवाद होने पर वो महत्वपूर्ण व्यक्ति विवादों को निपटाते, फिर अपने कार्य में लग जाते। इसी प्रकार धीरे धीरे राज्य का विकास हुआ। अर्थात राज्य के विकास में जो विभिन्न तत्व है, न्याय का तत्व भी एक इतिहास की धारा में राज्य के विकास में सहायक तत्व रहा है। और इसमें जब राजा का शासन होता, राजा दरबार लगाते, चाहे इतिहास की कोई भी काल हो, उनमें एक प्रमुख कार्य न्याय करना, लोगों के विवादों को सुनना, उसमें उचित पक्ष का समर्थन, अनुचित पक्ष को चेतावनी, अनुचित पक्ष को दंड और उचित पक्ष का समर्थन और संरक्षण राज्यों का इतिहास रहा है। आधुनिक समय में सरकार 3 भागों में विभाजित होती है। मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के अनुसार सरकार 3 भागों में है। इसमें एक अंग न्याय से संबंधित है और न्यायपालिका कहा जाता है, जो न्याय के कार्य करती है। इसके साथ कुछ कार्यों पर विस्तार भी हुआ है, लेकिन न्यायपालिका अपने कार्य को भली भांति संपादित करे, इसके लिए न्यायपालिका को स्वतंत्रता की भी पर भी बल दिया जाता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण पक्ष है। तो इस प्रकार हमने न्याय के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण किया। मैं समझता हूँ कि राजनीति विज्ञान में न्याय एक महत्वपूर्ण पक्ष है। केवल राजनीति विज्ञान में ही नहीं, बल्कि छात्रों को अपने भावी जीवन में न्याय संकल्प एक आदर्श के रूप में लेकर चलना होगा, ऐसी अपेक्षा और विश्वास है। और मुझे अपेक्षा है कि आप इस पर खरे उतरेंगे। धन्यवाद।